तो बिहार बोर्ड 2025 में यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ जो भी प्रश्न कराया जाएगा 100% उसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो 2009 से 24 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो 2025 में 12 क्लास में ला सकते हैं, ठीक है। देखिए, एग्जाम पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जिसमें से 60 गो ऑब्जेक्टिव जो होगा ना वो व्याकरण से मिलेगा। कहाँ से? व्याकरण से आपको देखने को मिलेगा। और मात्र 40 जो ऑब्जेक्टिव होगा वहीं आपके बुक से रहेगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में है पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लहना सिंह, बी में वजीरा सिंह, सी में उधम सिंह और डी में बार्क सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वजीरा सिंह। ने जो पलटन का विदूषक था वो वजीरा सिंह था। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रोज, बी में तिरछी, सी में सिपाही की माँ और डी में जूठन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूठन। माया जो थी वो जूठन पात्र की शीर्षक पाठ की पात्रा थी, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आगंतुक लड़की, बी में पुरोहित, सी में चौधरी और डी में कुंती। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगंतुक लड़की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी और बी में दिया हुआ है नए बादल, सी में पैर तले जमीन और डी में आधे अधूरे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी में दिया हुआ है आलोचक के रूप में, सी में राजनीतिज्ञ के रूप में और डी में अर्थशास्त्री के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। कौन? अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा की, ठीक है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साहित्य मनीषी, बी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में पद्म भूषण। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो विनोद कुमार शुक्ल थे उनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दुर्ग छत्तीसगढ़, बी में है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और सी में है देहरादून उत्तराखंड और डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर में। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में दुर्ग छत्तीसगढ़, सी में लमही वाराणसी और डी में सेवपुर ग्वालियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी रघुवीर सहाय का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में है इत्यालयम, बी में आत्महत्या के विरुद्ध और सी में लोग भूल गए हैं और डी में सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। ये लोग भूल गए हैं कृति पर उनको, किनको, रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मुक्ति बोध ने एमए किस विषय में से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हिंदी से, बी में अंग्रेजी से, सी में संस्कृत से और डी में इतिहास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी से। यानी मुक्ति बोध ने एमए जो किया था वो हिंदी विषय से किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्रोध करना, बी में तेवर बदलना, सी में दिया हुआ है रंग बदलना और डी में
मुद्राएं बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोध करना। यानी जो लाल पीला पीला होना मुहावरे का अर्थ है वो क्रोध करना है। चलिए फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सुदृढ़ बनना, बी नंबर में है कठिन परिश्रम करना, और सी में कठिनाई में फंसना, और डी में अधीनता स्वीकार करना। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। ये लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आस्तिक, बी में नास्तिक, सी में घृणा, और डी में पराजित। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक। ठीक है, यानी जो आस्तिक है ये शुद्ध शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है। तो देखिए यहाँ लड़ाका होगा, क्योंकि लड़का का तो प्रत्यय होता ही नहीं है। ठीक है, जो लड़का है इस शब्द का प्रत्यय नहीं होता है, यहाँ लड़ाका होगा। लड़ाका में आ का प्रत्यय होगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सी, एरा। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, आऊ प्रत्यय। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है परा, बी में पराका, सी में प्रकाश, और डी में पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परा। यानी पराकाष्ठा शब्द में जो उपसर्ग है वो परा हो जाएगा। उपसर्ग आपको पहले ही दिखने को मिल जाता है। ठीक है, और प्रत्यय जो होता है वो उच्चारण से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ टिकाऊ है तो टीका ऊ आऊ आ रहा है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। और परा आपको पहले दिखने को मिल जा रहा है, तो ये प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुर्बल शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर। ठीक है, यहाँ जब आधा र, ये जो देख रहे हैं वहाँ आधा जब र आए तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। यानी हिंदी में कुल 5 पदबंध हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तिरछी, बी में जूठन, सी में शिक्षा, और डी में रोज। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूठन। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए में जयपुर दिया हुआ है, बी में लखनऊ, और सी में अमृतसर, और डी में चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। ने उसने कहा था शीर्षक कहानी में जो शहर का चित्रण किया गया है वो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विवाह, बी में मंगनी, सी में तिलक, और डी में गाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगनी। यानी कुड़माई जो है उस शब्द का अर्थ ही होता है मंगनी। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लोकनायक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मलयज, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में रामधारी सिंह दिनकर, और डी में भगत सिंह। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, इस पंक्ति को किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उपन्यास, बी में कहानी, सी में नाटक, और डी में निबंध।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निबंध। ठीक है, जो ओ सदा नीरा पाठ है वो निबंध है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चौर कैसे ताल है। ऑप्शन नंबर ए में है उथले, बी में चौड़े, सी में गहरे और डी में लबालब। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उथले, यानी जो चौर हैं वो उथले ताल हैं। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रामपुरवा कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए भितिहरवा के पास, बी नौगछिया के पास, सी सिमरिया के पास और डी देहरादून के पास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भितिहरवा के पास। जो रामपुरवा है वो भितिहरवा के पास है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गंडक नदी का जल सदियों से कैसे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है चंचल रहा है, बी में शांत रहा है, सी में ठंडा रहा है और डी में गर्म रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंचल रहा है। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल रहा है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए बिस्नी, यानी सिपाही की मां कौन है, बिस्नी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।